शहर की स्याही सी अंधेरी गलियों में गुण अकेला खड़ा था। बरसात की बूंदें उसके चेहरे पर ठंडी तलखी छोड़ रही थीं। एक अज्ञात खत उसकी तकदीर बदलने आया था। उस खत में लिखा था, तुम्हारा अतीत तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। गुण की सांसें तेज हुईं। उसके सामने खलनायक की छाया धीरे धीरे उभर रही थी। गुण के सामने खड़ी नंदिनी थी। उसकी आंखों में आशा और दर्द दोनों झलक रहे थे। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी। अंधेरी गली के कोने पर पपन्ना ने अपनी जाल बिछा रखा था। उसकी ठंडी निगाहें और खून से सने हाथ खतरे की खबर दे रहे थे। कार्यालय की खिड़की से कर्मलाल ने शहर को देखा। उसकी चालाक मुस्कान किसी बड़े खेल की तैयारी बता रही थी। गुण ने अमर को बुलाया, पुराना साथी, अब विश्वास पात्र जासूस। वो वापस आ गया है। गुण की आवाज में डर नहीं, चुनौती थी। अमर ने शहर के अंधेरे कोनों से सुराग इकट्ठे किए। हर गली में पपन्ना का नाम था, मगर चेहरा किसी ने नहीं देखा था सालों से। नंदिनी अस्पताल में किसी को देख रही थी। गुण का बीता कल वहां बेसुध पड़ा था। एक आदमी जो सब जानता था पर बोल नहीं सकता था। कर्मलाल ने मंत्री से गुप्त मीटिंग की। अगर गुण जिंदा है तो प्लान बदलना पड़ेगा। सौदे की मेज पर अब बंदूकें थीं। पपन्ना ने पहली बार सामने आकर गुण को चेतावनी दी, तेरा तीसरा कदम ही आखिरी होगा। हवा में सिहरन दौड़ गई। गुण ने नंदिनी से कहा, अगर मैं न लौटा तो इस फाइल को प्रेस तक पहुंचाना। वह अब एक मिशन पर था जो सब कुछ बदल देगा। अमर एक पुराने गिरजाघर पहुंचा जहां कभी पपन्ना छिपा करता था। हर दीवार जैसे खामोश गवाह थी एक दहशत की कहानी की। गुण और अमर को एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें कर्मलाल और पपन्ना साथ दिखे। दुश्मनी की जड़ें कहीं गहरी थीं। नंदिनी ने गुण की मां से मुलाकात की। बुजुर्ग महिला ने कहा, गुण का रास्ता कभी आसान नहीं रहा, पर वो रुकेगा नहीं। गुण ने अब सीधे पपन्ना के अड्डे पर धावा बोला। गोली की आवाजें, भागती छायाएं और एक गुप्त दरवाजा जो नए रहस्य की ओर खुलता था। गुप्त दरवाजे के पीछे था एक पुराना बंकर। दीवारों पर नक्शे, तारों के जाल और बीच में एक कंप्यूटर जो सब राज खोल सकता था। कंप्यूटर से मिली जानकारी ने गुण को चौंका दिया। पपन्ना सिर्फ मोहरा था, असली मास्टरमाइंड अब तक पर्दे के पीछे छुपा था। अमर को गुण का संदेश मिला, हमें अब असली शिकार की तलाश है। दोनों अब एक ऐसे दुश्मन के पीछे थे जिसे कोई पहचान नहीं पाया। कर्मलाल ने अब खुला खेल खेला। शहर में दंगे भड़काए गए, मीडिया को गुमराह किया गया और गुण को देशद्रोही साबित करने की साजिश शुरू हुई। नंदिनी को धमकी मिली, अगर गुण नहीं रुका तो तुम अगली हो। मगर अब नंदिनी भी सिर्फ दर्शक नहीं, लड़ाई का हिस्सा बन चुकी थी। गुण और अमर ने एक गुप्त सुराग को फॉलो करते हुए पुराने अस्पताल का रुख किया, जहां एक मृत आदमी जिंदा था और सब कुछ देख रहा था। बुजुर्ग ने खुलासा किया, पपन्ना नहीं, वामन असली चेहरा है और वो हर जगह है। नाम सुनते ही कमरे की हवा जैसे ठहर गई। वामन एक कोड नेम, एक छाया जो सिस्टम में घुल गई थी। उसका चेहरा नहीं, बस उसके काम थे जो डर और भ्रम फैलाते थे। गुण को एहसास हुआ, जब तक हम चेहरा ढूंढते रहे वो हमसे 2 कदम आगे रहेगा। अब उसे अपने अतीत में उतरना था सच्चाई के लिए। गुण अपने गांव लौटा, जहां कभी वामन की परछाई देखी थी। वहां की खामोशी, मंदिर की घंटियां और एक बूढ़ा पुजारी सब कुछ जानता था। पुजारी ने कहा, वामन को मिटाना है तो उसे समझना होगा। वो आदमी नहीं, विचार है जो डर से पलता है। गुण सोच में डूब गया। गुण को बचपन की वो रात याद आई जब एक नकाब पोश ने उसके पिता को जिंदा जला दिया था। शायद वो ही था वामन का पहला संकेत। वापसी पर अमर घायल मिला। किसी ने उस पर हमला किया था, लेकिन उसने आखिरी शब्दों में कहा, वामन पुलिस के भीतर है। गुण अब अकेला था, लेकिन डर नहीं। उसने अपने सारे सबूत इकट्ठा किए और मीडिया को भेजने का फैसला किया, सच को जिंदा रखने के लिए। लेकिन मीडिया तक पहुंचने से पहले ही इंटरनेट कट गया, बिजली चली गई और एक अंधेरा कमरा गुण के इर्द गिर्द बंद हो गया। अंधेरे कमरे में वामन की आवाज गूंजी, तू सच्चाई ढूंढ रहा है पर तुझ में सहने की हिम्मत नहीं। गुण का चेहरा सफेद पड़ गया। गुण को जड़ से बेहोश किया गया, पर उसकी घड़ी में छुपा था एक ट्रैकर। कहीं दूर एक पत्रकार को उसका आखिरी लोकेशन मिला। पत्रकार अंजलि, जो सिस्टम से लड़ने के लिए जानी जाती थी, अब इस केस में कूद पड़ी। वो जानती थी ये खेल अब खुलने वाला है। अंजलि ने पुराने केस खोले,
पता चला कि जिन अफसरों की अचानक मौत हुई थी वो सभी एक ही संगठन की जांच कर रहे थे। वह संगठन था प्रोजेक्ट वामाना, एक गुप्त योजना जो सरकार के पर्दे में पल रही थी और आम नागरिकों की जिंदगी से खेल रही थी। अंजलि को पता चला प्रोजेक्ट वामना असल में एक मानसिक नियंत्रण प्रयोग था जो खास लोगों पर किया जा रहा था और गुण उनमें से एक था। गुण की यादें तोड़ी मरोड़ी गई थी। उसे वो नहीं याद जो असल में हुआ था। उसकी सच्चाई वामन ने छीन ली थी। वामन असल में एक व्यक्ति नहीं था, वो एक कोड था, एक डिजिटल साया जो सिस्टम के भीतर पलता था और इंसानों को मोहरा बनाता था। गुण अब सिर्फ खुद को नहीं, पूरे सिस्टम को बचा रहा था। अंजलि ने तय किया प्रोजेक्ट वामना की पूरी सच्चाई लाइव कर दी जाएगी। जैसे ही वीडियो लाइव हुआ, देश भर में हड़कंप मच गया, लेकिन वामन भी तैयार था। अब वो खुद सामने आने वाला था। गुण को एक सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया गया जहां वामन असली रूप में प्रकट हुआ। वो था कोई और नहीं, खुद गुण का ही जुड़वां भाई आरव। आरव को बचपन में ही प्रोजेक्ट वामन ने अगवा कर लिया था। वहीं से बना उसका दिमागी हथियार। अब वो खुद को दुनिया का रक्षक मानता था। गुण ने कहा, तू सबको गुलाम बना रहा है, ये सुरक्षा नहीं, तानाशाही है। आरव ने चुपचाप कहा, और तुमने उन्हें बचा लिया? खुद को देखो। आरव ने सिस्टम को फुल लॉकडाउन मोड में डाल दिया। देश भर के कम्युनिकेशन ठप। लेकिन अंजलि को एक फेलसेफ कोड मिल गया, गुण के डीएनए से जुड़ा। गुण ने तय किया अब या तो आरव बचेगा या इंसानियत। वो आरव को गले लगाता है और उनके बीच एक विस्फोटक डिवाइस की टकटक शुरू हो जाती है। आरव को एहसास होता है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक इंसान है। वो गुण को रोकता है और पहली बार रोता है, भाई बनकर। आरव ने खुद सिस्टम को खत्म करने का कोड डाला। वामन नेटवर्क जलने लगा। दुनिया की स्क्रीनें एक एक कर अंधेरे में डूबने लगी। अंजलि की रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया। सरकार को जवाब देना पड़ा। प्रोजेक्ट वामना हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गुण को मानसिक इलाज की जरूरत थी, पर अब वो आजाद था। वो एक आम जिंदगी चाहता था जहां कोई उसका दिमाग ना छुए। 1 साल बाद एक किताब बाजार में आई, वामना, एक नकाब, एक क्रांति। लेखक का नाम आरव गुणराज। अब उसकी स्याही से बदलाव आएगा।